भाई ने कमेंट ये किया कि मुझे यूए में रहते हुए 5 साल हो गए हैं, सिक्योरिटी वीजा पे मैं जा रहा हूँ माल्टा, लेकिन माल्टा मेरा रहने का इरादा नहीं है। मैं आगे जर्मन की तरफ मूव होना चाहता हूँ और परमानेंटली जर्मन में ही रहना चाहता हूँ। काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अरब कंट्रियों से यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपको एक कंपनी का नाम भी बताऊंगा वीडियो में, जिसके थ्रू आप फ्री खाते में समझें कि आ सकते हैं माल्टा में। ये कंपनी ओरिजिनल है, 100 to 10% ओरिजिनल काम करती है। खर्चा आपका बहुत ही कम होता है और काफी ज्यादा लोग अरब कंट्रियों से माल्टा की तरफ मूव हुए हैं। सो आपको एक नीचे नाम नजर आ रहा होगा, सफीर अहमद। इस पे आपने क्लिक करना है और एक नया पेज ओपन होगा। मेरे कहने पे सिर्फ आप मुझे 5 मिनट दे दें। मेरे कहने पे 5 मिनट लगा के आप इन वीडियो को देखें, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी। आपको एक अलग सा स्वाद नजर आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी जान के डोडे भाई की रिक्वेस्ट है, इस पेज को फॉलो आपने करना है। अब बातें हैं मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अरब कंट्रियों से यूरोप की तरफ मूव होना चाहते हैं, क्योंकि अरब कंट्रियों में आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल भी रहेंगे तो आपके दिल दिमाग में एक ही डर है कि यार इन्होंने हमें निकाल देना है, इन्होंने हमें बोलना है कि चलो जी टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया आपका, आपकी जवानी हमने नचोड़ ली है, अब आप वापस जाओ। तो ये जो एक सर दर्द है ना, ये नहीं हजम होती। तो काफी ज्यादा लोग हैं जो अरब से यूरोप की तरफ मूव हुए हैं, जो रह गए हैं वो भी मूव हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। काफी ज्यादा आपने लोगों से सुना होगा कि भाई यूरोप के अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं आया था आज से 11 साल पहले, तो तब भी यही अल्फाज थे कि भाई वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। आज भी वही बातें हैं कि भाई पहले जैसा अब स्वाद नहीं है, अब लोग बहुत ज्यादा आ गया। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लोगों का दिल दिमाग यही कहता है कि भाई ना आए आप, तो आप आ सकते हैं। हर किसी का अपना अपना नसीब है। कोई आते ही यहाँ पे अपना सेटअप बना लेता है और किसी को 5, 7 साल, 10 साल, 15 साल भी लग जाते हैं। तो ट्राई करते रहना चाहिए। बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको वीजा मिल रहा है रोमानिया का, बुल्गारिया का, माल्टा का, किसी भी छोटी कंट्री का, तो आपने इनकार नहीं करना। इन चक्करों में नहीं पड़ना कि भाई सैलरी कितनी है, काम कौन सा है, ड्यूटी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे वीजे पे। बिल्कुल ऐसी सोच नहीं रखनी, वरना आप उसी जगह पे सारी जिंदगी रहोगे जहां पे अभी बैठे हो। तो मूव होने के लिए आपको ये सरदर्द छोड़नी पड़ेगी। ये जो छोटी कंट्रियां होती है ना, ये सिर्फ आपको समझे कि आपके लिए एक दरवाजा खोलती हैं कि भाई आप दरवाजे से अंदर एंटर हो जाए। जब आप यूरोप शंजन किसी कंट्री में आ जाते हो तो आगे एक बहुत बड़ी दुनिया आपके लिए ओपन होती है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटियां आपके लिए ओपन हो जाती है। वो जो एक सर दर्द है ना अरब कंट्री की, वो आपकी खत्म हो जाती है। वक्त के साथ आपको पैसा भी मिलता है, पेपर भी मिलते हैं, फैमिली के बेनिफिट भी मिलते हैं, अपनी जिंदगी भी पुरसकून हो जाती है। जैसे कि यूरोप में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ना बेनिफिट, वो ये है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। अरब कंट्री में जितना मर्जी टैक्स दो, लैंग्वेज सीखो, माहौल से वाकफ हो, जो आ जाके पंगा वही है कि भाई बोरी बिस्तरा क्लोज करो और वापस जाओ। बड़ी तकलीफ होती है। तो बात करते हैं कि अगर इन कंट्रियों में आप आ जाते हो ना, तो आगे पूरा यूरोप ओपन है। जैसे भाई कहते हैं माल्टा से आगे जर्मन, तो मैं कहता हूं कि भाई अगर आपने जर्मन का स्वाद लेना है ना, फिर आप जर्मन ना जाएं, क्योंकि जर्मन एक ऐसी कंट्री है जहां पे रूल कानून बहुत सख्त है। जब भी आपका केस, फॉर एग्जांपल आप असाइलम करवाते हो, आपका केस रिजेक्ट होगा तो वो आपको उठा के वापस फेंकेंगे। मे बी आपको माल्टा फेंक दे या आपकी होम कंट्री में फेंक दे। तो जर्मन का स्वाद अगर आपने लेना है तो पहले कोशिश करो किसी ऐसी कंट्री में जाओ, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, पोलैंड है। इन कंट्री में जाओ, पहले अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करो। आपके पास अगर यूरोप के डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, किसी भी यूरोप शंजन किसी भी एक कंट्री के आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटियां दिन ब दिन खुलती जाती हैं। अब हमारा दिमाग क्या कहता है कि भाई ओहो स्पेन में 2 साल लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 10-10 साल हो गए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास। पता क्या होता है, ये लोग पता क्यों इतने ज्यादा जलील होते हैं, इतना ज्यादा टाइम पीरियड इनको क्यों लग जाता है? क्योंकि जब हम लोग आते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक ही होता है कि भाई पैसा कमाओ, पेपर बाद में देखेंगे। पैसा कमाने में इतना बंदा मगन हो जाता है कि उसको पेपरों की होश नहीं रहती। 5 से 7 साल बाद जब उसका ध्यान जाता है ना कि ओहो पैसा तो सारा कमा के पीछे भेज दिया, आप पेपर चाहिए मेरे को, मैं तो पेपरों के बगैर कुछ भी नहीं हूं। तब वो सोचता है ओहो 5-7 साल इधर लगा दिया, अब 2 साल मैं स्पेन में जाके लगाऊं, या 4-5 साल जाके मैं इटली में लगाऊं, या मैं 1-2 साल जाके पुर्तगाल लगाऊं, पोलैंड लगाऊं, अब मैं किधर जाऊं? तब पंगा बनता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपका जो पहला कदम होना है ना, वो डॉक्यूमेंट की तरफ हो। जर्मन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बड़ी बड़ी कंट्री में आप जा सकते हो जब आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे। तो डॉक्यूमेंट की तरफ आपने ध्यान देना है। 3 चीजों का ख्याल आपने रखना है। नंबर 1, आप ऐसी कंट्री में कदम रखो जहां पे आपको यकीन हो कि यहां पे पेपर मुझे मिल जाने हैं। दूसरा, उस कंट्री की लैंग्वेज जितनी हो सकती है आपने सीखनी है। तीसरा,
उसी कंट्री का कोशिश करनी है आपने लाइसेंस लेने की। ये 3 चीजें अगर आपके पास आ गई ना, 3 साल अगर आपने कुर्बानी दी, 4 साल आपने कुर्बानी दी, जितना भी टाइम लगता है लगा के ये 3 चीजें आपने हासिल कर ली ना, आगे आपकी जिंदगी पूरी यशी वाली है, मौज मस्ती वाली है। आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको सहूलतें बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको जिंदगी का स्वाद आएगा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप माल्टा आओ, चाहे रोमानिया आओ, चाहे बुल्गारिया आओ, चाहे पोलैंड आओ, चाहे पुर्तगाल, जिस भी कंट्री में आना है ना, बड़ी कंट्री को हाथ मत डालो, बड़ी कंट्री को हाथ मत डालो जब तक आपके पास परमानेंट पेपर नहीं आ जाते। आप वक्त लगता है, पहले टीआरसी टेम्परेरी कार्ड मिलता है, उसके बाद परमानेंट कार्ड मिलता है, उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई करते हो, परमानेंट कार्ड पे भी आप मूव हो सकते हो वक्त के साथ। अब देखो, अगर आप अरब की बात करते हो, किसी बाहर एग्जांपल आप सऊदीया, दुबई, किसी भी कंट्री की बात करते हो, आपने 5 साल 10 साल लगाए, आपको कुछ मिला? आप कल को भी 0/0 और आज भी 0/0 जिनके कारोबार है वो थोड़ा सा कमा लेते हैं, लेकिन एंड उनका भी ये कि वापस जाओ। तो यहां पे जब आप यूरोप आते हो तो आपका क्यों ये दिमाग कहता है कि भाई 2 मंथ में पेपर मिल जाए, 2 साल में पेपर मिल जाए? स्ट्रगल करो, मेहनत करो। यहां पे आपका एक एक कदम आपको कामयाबी की तरफ लेके चलता है। आपका दिल दिमाग पुरसुकून हो जाता है कि हाँ यार, मैंने वहां पे 10 साल गाल दिए हैं और मुझे मिला कुछ नहीं। यहां पे मैं 2 साल गुजारूंगा, 4 साल गुजारूंगा, मुझे बहुत कुछ मिल जाना है। तो ये माइंड सेट अपना बना के आओ, समझे? बात करते हैं कंपनी की। तो देखिए, कंपनी एक है जिसका नाम है ओजो, ठीक है? ओजो ऐप गूगल पे जाके सर्च करना, इनकी अपॉर्चुनिटियां निकलती रहती हैं हर साल ये बंदे उठाते हैं अरब कंट्रियों से, और उठा के ये माल्टा में लेके आते हैं। और माल्टा में आके आप काम करते हो, सैलरी वगैरह आपको जो मिलती है वो 1000 के लगभग मिलती है, 1000 यूरो। तो अगर आप वहां पे भी रहना चाहते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। यूरोप किसी भी कंट्री में आप रुक जाओगे ना, डॉक्यूमेंट क्लियर करोगे, उस कंट्री को समझोगे, उसके बाद आपको खुद रास्ते मिलेंगे। नीचे जो आईडी दी गई है ना, सफीर अहमद, इस पे जाओ, मेरी जान के टोटे भाई की रिक्वेस्ट है। इस आईडी को आपने फॉलो करना है। सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दे जिंदगी के, 5 मिनट मांग रहा हूँ। 5 मिनट लगा के आपने ये वीडियो देखनी है सारी, और देखना है कि भाई ने हमारा वक्त जाया तो नहीं किया। जाओ, जाके इस पेज को फॉलो करो, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर भी अगर दिल दिमाग में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हो। भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी जान के टोटे फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक ठोक के जाओ। रब रखा।